एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 रुपये बचा करके आप 365 दिन के अंदर कैसे अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं। एवरीवन, पैसा आजकल हर कोई कमाता है, बट बचत हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि बचत एक कला है जो हर एक किसी को नहीं आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बचाई गई रकम को दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना कर सकते हो। दोस्तों, मनी सेविंग के ऊपर मैंने अनलिमिटेड वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मनी सेविंग करके प्लेलिस्ट है, डायरेक्टली वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इस अमाउंट पे बजट बनाओ, इस अमाउंट पे बजट बनाओ, या फिर इस अमाउंट पे बजट बनाओ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने 10 रुपये बचाया है तो आप उसको कैसे डबल करो, साथ ही साथ उस बचाए गए पैसों को आप कहाँ पर इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको थोड़ा सा और प्रॉफिट हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम बचत की। तो आप एक दिन में 10 रुपये बचा सकते हैं, दिन में 20 रुपये, 30 रुपये भी बचा सकते हैं। कि जो बचत होती है वो निर्भर करती है आपकी आय पर, मतलब आपके इनकम पर। आपकी सेविंग हमेशा डिपेंड करती है आपके इनकम पर। आप कितना अर्न करते हो, कितना कमाते हो, आपकी सैलरी कितनी है, आप पार्ट टाइम जॉब करके कितना कमा रहे हो, साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा इनकम कितना कर रहे हो, इन सब पे डिपेंड करती है आपकी सेविंग। दोस्तों, अगर आप महीने की 20,000, 50,000, लाख रुपए प्लस कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप उसमें सेविंग कितना कर रहे हो, आपकी असली कमाई आपकी सेविंग ही है, ना कि आपकी जो इस टाइम पर सैलरी चल रही वो है। क्योंकि जितना हमें मिलता है हम अपने खर्चे पूरे करने में उन सबको खत्म कर देते हैं। बट आज हम जो सेविंग करके रखते हैं, आने वाले फ्यूचर में वही हमारी इनकम होती है। साथ ही साथ वो हमारे फ्यूचर को सिक्योर भी करती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आगे चल करके नहीं होती है कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों को क्या होगा, या फिर मेरे वाइफ को क्या होगा, मेरे मम्मी पापा के लिए क्या होगा, या फिर हमने उनके लिए क्या किया है एज ए पेरेंट्स। तो उसके लिए भी हमें सेविंग करके रखना पड़ता है। साथ ही आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा, कोई भी हमारे साथ अनप्लान एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसके लिए हमें हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। दोस्तों, आपका इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए जितना आप सालाना की इनकम करते हो। अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमा रहे हो तो एक साल में 1,20,000 रुपये आपके हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपना इमरजेंसी फंड भी सेट करना है कि आने वाले फ्यूचर में हमें कितना इमरजेंसी के लिए बचा करके रखना है। तो अगर आप एक साल में मतलब 1,20,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 5 साल तक का पैसा अपने इमरजेंसी फंड में आराम से करके रखो, कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है इन फ्यूचर, मैं भी उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ भी ना हो, बट इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई भी अनप्लान एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, या फिर आपके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको उसी हिसाब से सेविंग करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है तो सेविंग का टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे खर्चे ही नहीं पूरे होते हैं। तो हम अपनी जो सेविंग है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बचत करेंगे सिर्फ 10 रुपये। अगर मैं एक दिन का 10 रुपये बचाती हूँ तो 5 दिन बाद मेरे 50 रुपये हो जाते हैं, 10 दिन बाद मेरे 100 रुपये हो जाते हैं, 20 दिन के मेरे पास 200 रुपये हो जाते हैं, साथ ही साथ 30 दिन के मेरे पास 300 रुपये हो जाते हैं। मैं आपको एज एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ 10 रुपये का। आप 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी बचा सकते हो, जैसे आपकी इनकम हो या फिर जैसे आप सेविंग कर सकते हो। दोस्तों, अगर मैं महीने के 300 रुपये बचा रही हूँ तो साल का हमारा हो जाता है 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पर 36 रुपये नहीं सेव करेंगे, हम यहाँ पर सेव करेंगे 3650 रुपये, क्योंकि हम यहाँ पर 365 दिन सेव करने वाले हैं, ना कि 12 महीने। ठीक है, कभी आपका 30 का महीना हो सकता है, 31 का भी महीना हो सकता है, 28 का भी महीना हो सकता है, बट आपको 10 रुपये बचाना है 365 दिन के हिसाब से। जब आप 365 दिन के हिसाब से बचाते हैं तो आपके पास 3650 रुपये हो जाता है एक साल का। तो आप उस 3650 रुपये को कैसे डबल करो, उस 3650 रुपये पे कैसे ब्याज लो, साथ ही उसको कैसे थोड़ा इंक्रीज करो। आप दोस्तों, बात करूँ मैं अपनी, तो मैं अपने बचाए गए पैसों को या फिर सेविंग किए गए पैसों को मैं रेकिंग डिपॉजिट में डालती हूँ, जिसको हम आरडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आरडी का मतलब ये होता है कि आप इसमें कोई भी फिक्स अमाउंट डाल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट आप 10 रुपीज कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके पास जितना हो उतना भी आप डाल सकते हैं। बट दोस्तों, इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि आपको ये 5 ईयर तक ही चलाना है। मतलब अगर आप अपना पैसा अच्छा खासे प्रॉफिट में लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल तक इस आरडी को रेगुलर करनी पड़ेगी। 5 साल बाद आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आप 3650 रुपये बचा लिए हैं तो आप उसकी डायरेक्टली एक आरडी करवा दो, रेकिंग डिपॉजिट में आप डाल दो। बट हाँ, आपको साल का नहीं डालना, आपको पर महीने डालना है, पर मंथ डालना है। अगर आप पर मंथ डालते हो
300 रुपये, ठीक। तो आपको 12 महीने तक देना है 3600 रुपये, क्योंकि यहाँ पर आपका मंथ वाइज 300 रुपीज चलेगा, चाहे वो 28 का महीना हो, चाहे 30 का महीना हो, चाहे 31 का महीना हो, आपको 300 रुपये देना ही देना है। फरवरी में अगर 28 का है तब भी आपको 300 ही देना है। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। 10 रुपये मनी सेविंग चैलेंज है। 10 रुपये अगर हम एक दिन में बचाएंगे 10 रुपये, 10 रुपये 10 दिन में बचाएंगे 100 रुपये हो जाता है, 20 दिन में 200, 30 दिन में 300। साथ ही साथ हम 10 रुपये 365 दिन में बचाएंगे 3650 रुपये हो जाता है। बट हमें आरडी करवानी है तो हम 3600 रुपये की ही आरडी करवा सकते हैं साल भर में। तो मैं एक महीने की 300 रुपये दूंगी तो 12 महीने का हमारा 300 हो जाता है 3600। और इस पे आपको मिलता है 8% से लेकर के 7% तक का ब्याज। सो जो आपको ब्याज मिलता है वो 288 रुपये हो जाता है अगर 8% तक का मिलता है 3600 पे। तो 24 फिर आप 24 महीने तक 300 रुपये डालेंगे तो आपके पास 7200 रुपये हो जाता है, मतलब 2 साल में। 3 साल में आपके पास 10,800 होता है, 4 साल में आपके पास 14,400 होता है, साथ ही साथ 5 साल में आपके पास 18,000 रुपये के समथिंग हो जाता है। बट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 18,000 नहीं मिलेगा, आपको 21 से लेकर के 23,000 तक का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 228 रुपये तो मिल रहा है 8% से। जैसे उसकी जो इंटरेस्ट का रेट चल रहा होगा, जो ब्याज का दर चल रहा होगा उस टाइम पे, अगर 7% है तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, अगर 9% थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर 8.5% है थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा ये। अगर मैं एक साल में 36 रुपये डाली हूँ आरडी का, साथ ही साथ 288 रुपये उसमें ब्याज मिला है, तो नेक्स्ट ईयर फिर मैं 36 रुपये डालूंगी ना। बट मुझे 36 रुपये का ब्याज नहीं मिलेगा, मुझे जो 36 रुपये ये डाले थे साथ ही साथ 288 रुपये प्लस हो जाएंगे इनमें, इसका तो ब्याज मुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इस 3600 का भी ब्याज मिलेगा। साथ ही तीसरे साल में मेरे पास 7200 रुपये हो जाते हैं जितना मैंने सेविंग किया है, और 288 रुपये ये, साथ ही साथ 7200 रुपये का 8% मुझे ब्याज मिलेगा, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। साथ ही फिर 3 साल पे मेरे पास हो जाते हैं 10,800, जो मैंने अपनी रकम मतलब सेविंग जो जमा की है, साथ ही 10,800 पे मुझे ब्याज मिलेगा, और जो 3600 पे मिला है वो अलग से, 7200 पे अलग से, साथ ही साथ इन सब पर भी मुझे अलग अलग से ब्याज मिलता रहेगा, साथ ही 10,800 पे भी अलग से ब्याज मिलेगा। फिर मेरा जो चौथा साल आएगा उसमें मैंने 14,400 रुपये अपनी सेविंग जमा कर दी है। साथ ही मेरे पास यहाँ पर भी कुछ अमाउंट रहेगा ना, 288 ये हो गया, साथ ही 7200 का 8% हो गया, फिर 10,008 का 8% हो गया, 14,400 का भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही जब नेक्स्ट ईयर में डालती जाऊँगी तो उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे 21,000 के समथिंग पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट। तो कुछ इस तरीके से आप सेविंग कर सकते हो। दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है, 10 रुपये तो आजकल हर कोई बचा सकता है। बच्चों की स्नैक्स से बचा सकते हो, दूध से बचा सकते हो, सब्जी से बचा सकते हो, कहीं फ्रूट वगैरह लेने गए उससे बचा सकते हो, आप तम्बाकू पान बीड़ी गुटखा खाते हो तो उससे भी आप थोड़ा सा कटौती करके बचत कर सकते हो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है ये। और अगर आपको 5 साल में 20 से 22,000 रुपये मिल रहा है तो आप उन पैसों को खर्च मत करो, उनको आप फिर से नेक्स्ट लेवल के लिए सेव कर दो। तो आप लोग इस स्टेप को फॉलो करके काफ़ी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप 10 रुपये बचाएं। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, सबसे छोटा अमाउंट 10 रुपये है बचत करने के लिए। आप अगर 20 रुपये बचाते हो डेली का तो आपका महीने का 600 रुपये हो जाता है, 30 रुपये बचाते हो तो 900 रुपये हो जाता है। अगर आप डेली के 100 रुपये बचाते हो तो आपका 3,000 हो जाता है। साथ ही 3,000 का जब आप 12 महीने जमा करते हो तो आपके पास 36,000 रुपये हो जाते हैं, मतलब एक साल का आपका 36,000 रुपये जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कितने अच्छी खासी सेविंग आप कर ले रहे हो। थोड़ी थोड़ी आपको कटौती करनी है, बहुत ज़्यादा कटौती नहीं करनी है। बट अगर जैसे आप बाहर जा रहे हो, लंच लेकर के नहीं जा रहे हो, आप लंच टाइम पे 100 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ आप खर्च कर दे रहे हो, तो आप अपने घर से लंच बॉक्स कैरी करना स्टार्ट कर दो। आपके 100 रुपये बचे, आप 100 रुपये की आरडी करवा दो। पर डे की आप करवा सकते हो, मंथली भी करवा सकते हो, और पर डे की भी लेने आते हैं होल्डर जो होते हैं वो आपके पास पर डे भी आ सकते हैं पैसे लेने, साथ ही 5 दिन में 10 दिन में, जैसे आपका मतलब उनके साथ संपर्क हो, जैसे आपके पास टाइम हो, जैसे उनके पास टाइम हो। तो इस तरीके से आप आरडी करवा के बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हो। और आजकल अपने इंडिया में मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ 50 to 60% लोग आरडी पे बिलीव करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आरडी की हेल्प लेकर के काफ़ी ज़्यादा आगे तक पैसे सेव कर ली हैं, अपना फ्यूचर उन्होंने सिक्योर कर लिया है। और अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, मतलब फाइनेंशियली आपको फ्रीडम चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको गधा मजदूरी ना करनी पड़े, भाई मैं अब 40 साल की हो गई हूँ, 50 साल की होगी, बस मुझे काम करना ही करना है, जॉब करना ही करना है, पैसे कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि मैंने सेविंग तो की नहीं, कुछ मैंने बनाया नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, कहीं मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो बाकी मुझे जॉब तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी खाते पीते हो तो उसको पैसे दे करके ही आप पे करके लेते हो। तो इन सब के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे तभी मिलेंगे जब आप जॉब करोगे, फिर कुछ भी काम करोगे उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, और उस पैसे को जब आप सेव करोगे तो
जब आप उन पैसे को बचाते हो तो आपका फ्यूचर भी बच जाता है, आपको गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ती 40 साल के बाद। अब आप इन पैसों को जोड़ सकते हो। अगर आप डेली के 100 रुपये बचाते हो, साथ ही आपके महीने के 3,000 हो जाते हैं, साल के 36,000 रुपये हो जाते हैं, 5 साल का काफ़ी अच्छा आपके पास हो जाता है अमाउंट। साथ ही साथ आप 5 साल बाद फिर उस पैसे को फिक्स कर दो, क्योंकि आपको एफडी में थोड़ा कम मतलब प्रॉफिट मिलता है, बट आरडी में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो जब आपके पास हो जाते हैं पैसे तो आप उन पैसों का फिर से आरडी ओपन करवा लो, फिर से आप सेविंग अपनी मत बंद करो। साथ ही आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता रहेगा, ब्याज तो आपको मिलता ही मिलता रहेगा। आप कुछ टाइम बाद ब्याज खाते रहोगे। साथ ही साथ कुछ टाइम ऐसा आएगा, मतलब 20 से 25 साल अगर आप सेविंग कर लेते हो तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि जो आज आप कमा रहे हो 15,000 20,000, क्या पता उस टाइम पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलने लग जाए आपकी सेविंग पर। मतलब आपको बाद में जॉब करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका जो रिटायरमेंट है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब ओल्ड एज के लिए जो आपका रिटायरमेंट है काफ़ी सेफ हो जाएगा, पेनफुल नहीं रहेगा, आपको किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपकी लाइफ की काफ़ी अच्छी और एकदम हैप्पी एंडिंग होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा, ना आपको, ना आपके बच्चे को, ना आपकी वाइफ को। तो आप कुछ इस तरीके से सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी, आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कुछ भी पे आपको नहीं करना पड़ता है। और अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर लें उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे देखते रहिए। दोस्तों मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, साथ ही साथ मनी सेविंग का आइडिया भी आपको देती रहूँगी। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस अमाउंट पर चाहिए प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।